माता जी को मेरा प्राण स्वीकार है। या कौन ये मैं क्या देख रही हाय दशा ये क्या हुई प्रीतम प्राणे आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बहे? ये मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कोपिता भगवान हो गए प्यारी माहे निगाह। गोपित भगवान हो गए प्यारी माही निगाह और श्रापों दिया मुनिवर मुझे ये सुना है संसार। एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये
शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिएगा। ये मैं क्या सितम मैं ये क्या सुन रही क्या सुन रही देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। आबरिया सच चले शादी किस तरह से मेरे रैयत आई सदी की दशा। मेरे रैयत आई सदी की दशा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ प्रिय, यही तो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। इस अपनी रियासत का अब क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रिय पिताजी घबराइए नहीं, अभी आपका बेटा मौजूद है। पिताजी संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा। तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे। साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे। साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी आप हमें ये बतलाओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं इस वक्त जाऊंगा और बाबा जी से विनती करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी
मैं खिलाऊंगा। वाह कुमार, वाह, बात हो, औलाद हो तो तुम्हारे जैसा अपने पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। बात हो कुमार। भीमा सिंह, राजन, हमारे बेटे को समझाने की जगह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, औलाद तो बहुत देखा है लेकिन कुंवर जैसा नहीं, जो आपके खातिर अपनी जान कुर्बान करने को ये तैयार है। इसे महाराज ने बाबा जी के पास जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। राजन, भीमा सिंह, अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना है, तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा भीमा? महाराज आप ठीक कहते हैं कि बाबा बहुत क्रोधित है, लेकिन महाराज ये बच्चे हैं, शायद इनकी बातों पे बाबा जी को दया आ जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। इस कुंवर को जाने की इजाजत आप दे दीजिए। हाँ पिताजी, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि आपका गम उससे देखा नहीं जाता। पिताजी, आप हमें इजाजत दे, हम बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाएंगे और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मंत्री भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं, अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। शायद अपनी बेटी की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए, इसलिए अपने बेटे को जाने के लिए आदेश दीजिए। प्रिय, तुम कहती हो और भीमा सिंह कहते हैं, तो हम अपने बेटे को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बतलाओ कि वो बाबा जी किस जगह पर और किस जंगल में मिलेंगे? बेटा, वैसे बाबा का तो स्थान मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा, सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना। मैं मुनिराज से कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलूंगा जिससे उन्हें बुरा लगे। लेकिन पिताजी, आप ये बताओ, आपके साथ वो कौन सा सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था? आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए पिताजी, क्योंकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह महाराज, वो सिपाही किधर है? सिपाही इधर आओ। महाराज सिपाही ये है। सिपाही, मेरा आदेश है तुम हमारे बेटे विजय सिंह के साथ में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है जिस जंगल में मुनिराज हमें मिले थे, तुम वहीं पे हमारे बेटे विजय सिंह को लेकर के चले जाओ। पिताजी और माँ, मुझे असल बात तो कि मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं। आइए महाराज, आपको हमारा प्रश्न पूछते हैं। आइए।